हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको बराबर रोज नए टॉपिक्स कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेट, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया भर में हर कोई इसको प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट क्या है टॉपिक आज का आपका? इंटरनेट। ये एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि बिना इंटरनेट के कोई भी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आप सभी लोग और हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं, गूगल से निकालते हैं, किसी से ऑनलाइन क्लास बात कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सब कुछ सारी प्रक्रियाएं इंटरनेट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ जो हम इंटरनेट के टॉपिक लेके आए हैं, आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट को परिभाषित करना आसान चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक हजारों तकनीकियों और अनेकों सेवाओं का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा इंटरनेट बनता है। ये बहुत सी टेक्नोलॉजी जो हमारी होती हैं बनी हुई, उन टेक्नोलॉजी को सबको मिलाकर हमारा इंटरनेट बनता है। इंटरनेट के माध्यम से हम वो जानकारियां निकाल सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा भी नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, हम लोग एटीएम यूज़ करते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, मोबाइल में भी इंटरनेट यूज़ होता है। इन सबको यूज़ करने का क्या अभिप्राय है? सिर्फ यही कि हम किसी भी तरीके से अपनी जानकारी हासिल कर सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय हमारी क्लासेस, कॉलेज, स्कूल सब बंद हैं, तो हम लोग अपनी शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाएं? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी अगर होती है तो इंटरनेट की। इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कैसे? ये हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको हम ग्रहण करेंगे। इंटरनेट अगर चलाने वाला व्यक्ति है तो वह किस तरीके से अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या अपने पर्सनल कंप्यूटर से किस तरीके से सूचनाएं इकट्ठी करता है, कैसे वो सबको यूज़ करता है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। हम आपको इसी की परिभाषा, यही चीज़ बता रहे थे कि इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी सेवाओं का मिला हुआ मिश्रण है जो कि आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसको हम एक तरीके से वैन कहते हैं। वैन का मतलब हमने आपको उस बार बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे विश्व में, समूचे विश्व में फैला हुआ है। और ये एक इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिससे हम लोग बच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, मेल आईडी यूज़ करते हैं, या इंटरनेट पर गूगल, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, जितनी भी हमारी ये सब चीज़ें, वेब ब्राउज़र्स हैं, ये सब हमारा इंटरनेट के माध्यम है। इन्हीं के द्वारा ही हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। हम अपनी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी आराम से उससे हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ब्राउज़र्स ऐसे हैं जिन पर हम किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, अनगिनत भाषाएं होती है, उस भाषा में हम अपने टॉपिक को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे इंटरनेट के द्वारा ही संभव हैं। ये तो हमने आपको बताया इंटरनेट का परिचय। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है, ये आप जानते हैं कि इंटरनेट हमारा किसी भी संस्था में, स्कूलों में, कॉलेजों में, बैंक में, रेलवे में, फ्लाइट्स में, आज इंटरनेट का प्रयोग कहाँ नहीं है। हर जगह इंटरनेट फैला हुआ है, हर जगह इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि आज हम भी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, आप भी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम जो सरकार ने चलाया है, किस वजह से? इसी वजह से कि आज हमारे यहाँ सब जगह हर कोई व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति इंटरनेट यूज़ कर रहा है। जो हमारी कंपनियाँ, रिलायंस है, एयरटेल है, वोडा है, जितनी भी सिमें हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये हम लोग को इंटरनेट क्यों प्रोवाइड करती? इस वजह से कि हम लोग कोई भी जानकारी आसानी से उससे प्राप्त कर सकें। यही एक सबसे बड़ा इसका साधन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इंटरनेट जोड़ने के लिए आवश्यक 4 चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं हम बताते हैं आपको। जैसे नंबर एक तो होती है आपकी मॉडेम। ठीक है, एक तो आपका हो गया मॉडेम। ये 4 प्रकार से हम लोग, जो हमने आपको बताया, नंबर 1 मॉडेम, नंबर 2 आपका होता है राउटर, तीसरा वाईफाई। ठीक है, समझिएगा इसको ध्यान से कि हमने आपको बताया कि इंटरनेट जो है, इसके लिए 4 आवश्यक युक्तियां। पहला मॉडेम, दूसरा राउटर, तीसरा हो गया आपका वाईफाई, और चौथा होता है केबल। केबल कहलाती है जो तारों के द्वारा।
यहाँ हमने आपको बताया कि इसके लिए 4 आवश्यक है। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग वाईफाई का यूज़ करते हैं, उससे इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं, मॉडेम के द्वारा, राउटर के द्वारा, केबल्स के द्वारा। जो हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं वो केबल्स के द्वारा ही चलता है। आजकल बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो वायरलेस भी होते हैं, जिनमें तार नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल में कोई तार नहीं होता है, लेकिन हम लोग इंटरनेट आसानी से यूज़ करते हैं। हम लोग अपनी जेब में उसको लेके घूमते हैं, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर बैठ के हम कोई भी जानकारी किसी भी चीज़ की आसानी से इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये हमारा इंटरनेट है। आप इंटरनेट की उपयोग से, सहायता से अच्छी चीज़ों के विषय में कोई भी जानकारी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से उसके विषय में जान सकते हैं। यहाँ हमने आपको बताया 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हमारे ये रहे हैं कि इंटरनेट जोड़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारा मॉडेम ने आपको बताया, राउटर बताया, वाईफाई बताया, केबल बताया। मॉडेम भी हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेते हैं, उससे हमने आपको बताया था मॉडेम, पिछली बार वीडियो में बताया था मॉडेम क्या होता है, कि मॉडेम के द्वारा हम कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं और इंटरनेट के माध्यम से अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकते हैं। वैसे ही काम हमारा राउटर भी करता है, वाईफाई भी करता है। वाईफाई की एक अपनी सीमा होती है, सभी लोग जानते हैं वाईफाई की एक अपनी सीमा होती है, जो अपने लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, क्योंकि उसमें वाईफाई का होना अनिवार्य होता है, वर्चुअल फाइबिलिटी। तो इसमें यहाँ चौथा हमने दिया है केबल्स के द्वारा भी हम इंटरनेट को जोड़ते हैं। जैसे आप जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग भी हम लोग यूज़ करते हैं बैंकों में। आज हर एक संस्थान में, हर एक विभाग में, हर जगह बैंक इंटरनेट का यूज़ अनिवार्य है, क्योंकि बिना इंटरनेट के हम कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं कर सकते। आप देखते हैं बैंकों में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी लोग उसमें अकाउंट्स खोलते हैं, उसकी सारी जानकारी हमारे इंटरनेट पे होती है। हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं, सब इंटरनेट के द्वारा हो पाता है, क्योंकि सभी के अपने अपने डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। आपने उसको लगाया मशीन में, उसने आपको तुरंत बता दिया कि ये अकाउंट किसके नाम पर है। ये सब कैसे फीडिंग होती है, कागजों में ये फीड नहीं हो सकता, ये सब हमारा कराता है इंटरनेट। इंटरनेट पे एक बार जो चीज़ अपलोड कर दी जाती है वो चीज़ परमानेंट बन जाती है। हम लोग अकाउंट अपना जो यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जिस बैंक का अकाउंट बनाया सिर्फ उसी बैंक से ही हम उसको अपने को कार्य करा सके, ऐसा नहीं। हम किसी भी बैंक में से, किसी भी एटीएम से हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये सब एक इंटरनेट का ही माध्यम है, और ये इंटरनेट हमारे लिए कितना उपयोगी है ये हम आपको बराबर बता ही रहे हैं। तो ये हमारे जो है 4 जो हमने आपको आवश्यक तत्व बताए, ये सब हमारी युक्तियां हैं, ये डिवाइस है, जिन डिवाइसों के माध्यम से हम इंटरनेट को आवश्यकता पड़ने पर अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। ये तो आपका हो गया इसका परिचय, ठीक है। अब ये आपका था परिचय। अब यहां हम आपसे बात करेंगे कि परिभाषा इसकी क्या होती है इंटरनेट की। अब आई आपकी यहां पे परिभाषा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिभाषा इंटरनेट की क्या हो सकती है। हमने आपको जैसा कि बताया कि इंटरनेट को परिभाषित करना इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैला हुआ एक जाल है, जिससे कि हर कोई उस जाल में फंसा हुआ है, हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है। आजकल हम लोग देखते हैं नेटवर्क की स्पीड, जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कभी कभी स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने यूज़र्स हैं, इतने लोग हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनेट को बराबर यूज़ करते हैं तो उसकी स्पीड कुछ स्लो हो जाती है। रात के टाइम आप लोग देखते हैं कि लोग सोते हैं, क्योंकि रात के टाइम तो सोने का ही होता है, तो सब लोग सोते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नहीं भी सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो वो मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल में हमेशा वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिससे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ऐसी चीज़ें चलाते हैं। ये सब एक इंटरनेट का ही माध्यम है। तो यहाँ हम जो हमने आपको बताया कि इसकी परिभाषा क्या है, तो इसमें क्या है, इंटरनेट वास्तव में पूरे विश्व में फैला हुआ, इंटरनेट वास्तव में पूरे विश्व में फैले बिखरे हुए हजारों नेटवर्क्स का एक जाल है। यही इसकी एक परिभाषा। इसकी कई परिभाषाएं, आप अपनी भाषा में से कुछ भी कह सकते हैं कि इंटरनेट वह एक जाल है जिसके द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न कराते हैं, विभिन्न तकनीकों को समझ सकते हैं, विभिन्न भाषाओं में उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी बहुत सी परिभाषाएं, कई लोगों ने इसको अपनी अपनी तरीके से परिभाषित किया है, यही इसकी एक परिभाषा बन जाती है। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, जो कि होते हैं कंपोनेंट्स। हमारे इंटरनेट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर बात करेंगे हम इंटरनेट के कंपोनेंट्स की, जो कहलाते हैं हिंदी में जिसे हम कहते हैं घटक। क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट? मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। यहां हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स मींस होता है घटक, कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक क्या क्या होते हैं
इसके सबसे पहला इसका घटक होता है वेब ब्राउजर। ये हमने आपको बताया कि वेब ब्राउजर एक ऐसा साधन है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कंप्यूटर को, ये आपका कंप्यूटर है और ये जो इंटरनेट का केबल्स आ रहे हैं, ये केबल है आपकी, ये केबल इंटरनेट की आ रही है, ये कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करती है। वेब ब्राउजर कई प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, जहाँ आपने नाम भी सुने होंगे इनके, ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं करते। जो भी आज मोबाइल फोन यूज कर रहा है वो हर कोई जानता होगा कि वेब ब्राउजर क्या होता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि वेब ब्राउजर क्या होता है। हमने आपको इससे बताया वेब ब्राउजर कंप्यूटर और इंटरनेट को आपस में जोड़ता है। यहाँ हम बताते हैं कि वेब ब्राउजर के जोड़ने के लिए और इसको सहारा के लिए क्या क्या चीज होती है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका होता है, क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद आप दूसरा डालते हैं गूगल, तीसरा क्रोम, ठीक है, चौथा मोजिला। ये जो आपके बने हैं ऐसे, इसमें एक और आता है फायरफॉक्स। ये जितने भी आपको हमने बताए ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। इनका कार्य क्या होता है, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम ले लीजिए, गूगल का ले लीजिए, क्रोम का लीजिए, मोजिला का लीजिए, फायरफॉक्स का उठा लीजिए, इनमें से किसी भी देखें, ये एक ऐसे वेब ब्राउजर हैं जिन पर हम किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आराम से सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से इस पे हम कुछ भी सर्च कर। आप देखते हैं कि हमको जैसे किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी निकालनी तो हम सबसे पहले गूगल खोल लेते हैं और गूगल पे अपना क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि हमको ये क्वेश्चन जानना है। जैसे हम उस पर सर्च पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा आंसर खुल के आ जाता है। अगर आप उसमें लिख देते हैं हिंदी में बताएं, अंग्रेजी में बताएं, तमिल में बताएं, उर्दू बताएं, जिस भाषा में लिख देंगे उसी भाषा में आपका आंसर निकल के सामने आ जाता है। ये वेब ब्राउजर हमारी सुविधाओं के लिए बनाए गए कि हम इससे किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अपने आसानी से प्राप्त कर सकें। ये हमारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं वेब ब्राउजर। सबसे पहला हमने आपको बताया वेब ब्राउजर, जिसमें ये 5 चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सुविधा के लिए बनाई गई हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग गूगल यूज करते हैं, क्रोम भी यूज करते हैं। आजकल बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिसपे हम आराम से क्रोम पे वर्क कर लेते हैं, आराम से कोई जानकारी निकाल लेते हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी आप मान लीजिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप समझ में नहीं आए, आप कुछ और भी जानकारी निकालना चाहते हैं तो आप गूगल पे लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके घटक ऑटोमेटिक गूगल पे खुल के आ जाएंगे। यही हमारा काम करता है गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर या यहाँ पर दी हुई कोई भी चीज, ये सब हमारी क्या कहलाते हैं, वेब ब्राउजर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ ऐसे आपको बताया कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, गूगल क्या होता है, क्रोम क्या होता है। ये हमने आपको हर चीज एक ऑप्शन हर चीज क्लियर कर दी है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसमें दूसरा पॉइंट। इससे कंपोनेंट्स का पहला हो गया वेब ब्राउजर, दूसरा आपका है सर्वर। सर्वर के बारे में हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं। क्या है ये सर्वर, हमने आपको पहले भी बताया था, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का तरीका, कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए ही सर्वर का यूज किया जाता है। ये भी एक तरीके का कंपोनेंट्स है जो कि हमारे इंटरनेट का घटक कहलाता है। सर्वर के द्वारा भी हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि सर्वर जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में हो सकता है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। ब्राउजर द्वारा जो ब्राउजर पर सर्च करते हैं उनकी सारी हमें जानकारी सर्वर के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये हमारा कंपोनेंट दूसरा हो गया। अब हम आपको इसी में कंपोनेंट तीसरा बताते हैं कि हमारा तीसरा कंपोनेंट कौन सा है। हमने जैसे कि आपको भी बताया, दो आपको हमने बता चुके हैं। पहला आपको हमने बताया वेब ब्राउजर और दूसरा बचाया सर्वर। अब यहां हम बात कर रहे हैं तीसरे की, जो होती है वेबसाइट। ठीक है, ये कहलाती है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, जैसे बहुत से लोगों ने सुना होगा कि वेबसाइट अपनी अपने लोग बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी वेबसाइट है, हर कोई अपनी आईडी बना लेता है। जैसे हम लोग फेसबुक पे आईडी बनाते हैं, हम लोग आईडी बना सकते हैं। वेबसाइट किसी संस्था की होती है, किसी बिजनेस की होती है। पर्टिकुलर आप कोई कार्य कर रहे हैं, अपना चैनल बना रहे हैं, या आप अपने किसी बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, उसकी जानकारी देना चाहते हैं, तो वेबसाइट हम लोग बनाते हैं। वेबसाइट आप लोग जानते हैं क्या होता है, www. ये हमारी वेबसाइट के थ्रू ही चलती है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि ये भी आपका एक कंपोनेंट है। इसमें वेबसाइट के थ्रू आप लोग देखते हैं जैसे बिजनेस लोग करते हैं तो वो अपने बिजनेस के व्यापार के बारे में सारी जानकारियां इसमें रखते हैं। आप www. बहुत सी आजकल ऐसी साइट्स हैं जिस पे हम रोजगार प्राप्त करते हैं, किसी की जानकारी लेते हैं, बुक्स की जानकारी लेते हैं। आज हर एक चीज़ की, रेलवे की अपनी साइट है, एयरप्लेन की अपनी साइट्स है, मोबाइल की अपनी साइट्स हैं, बुक्स की अपनी साइट्स हैं, कॉलेज की अपनी साइट्स हैं, यूनिवर्सिटी की अपनी साइट्स हैं, स्कूल की अपनी साइट। ये जो साइट्स कहलाती हैं वो कहलाती हैं वेबसाइट, जिस पे उसकी पूरी हिस्ट्री अपलोड की जाती है, उसका पूरा इतिहास होता है कि उसके बारे में कैसे हम पूरी जानकारी प्राप्त करें। ये हमारा वेबसाइट के थ्रू ही किया जाता है और ये भी हमारा एक कंपोनेंट होता है। जिसके ये क्यों बनाया गया हमने आपको बताया, इस वजह से कि हम उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लें। ये हमारे कंपोनेंट्स थे। आपको बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज हमने जैसे बताया कि इंटरनेट का परिचय, फिर हमने उसके बताया इंटरनेट की परिभाषा, और अभी हमने आपको बताया कंपोनेंट्स। तो हमने आपको 3 कंपोनेंट्स अभी बताए। कौन कौन से हमने आपको भी 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। पहला हमने आपको बताया था नंबर 1 वेब ब्राउजर, दूसरा हमने आपको बताया सर्वर, और तीसरा आपको हमने बताया वेबसाइट। ठीक है, ये हमने आपको जो बताई है ये 3 आपके होते हैं। और भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके द्वारा इंटरनेट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। हम अनुमान करते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ के विषय में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी किसी भी प्रकार की आपको लगता है कोई समस्या है, या आपको कोई कंपोनेंट समझ में नहीं आया, या इंटरनेट विषय में कुछ जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें। हम आपकी उस जो भी जानकारी है या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेंगे। थैंक यू।